दुनिया की राजनीति में एक बहुत बड़ी घटना घट रही है। भारत में इस वक्त दुनिया की सबसे अहम बैठक चल रही है। पीएम मोदी से मिलने अचानक कई मुस्लिम देश आए हैं और इसकी जो वजह है वो आपको हैरान करने वाली है। भारत में क्या हो रहा है उसे समझने के लिए आपको पहले ये जानना जरूरी होगा कि वेस्ट एशिया में क्या हो रहा है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं India.com। वेस्ट एशिया, जिसे आमतौर पर आप मिडिल ईस्ट बोलते हैं, वो जंग का अखाड़ा बन गया है। एक तरफ इजराइल ईरान समेत कई खाड़ी देशों से भिड़ रहा है, तो दूसरी तरफ दो सबसे ताकतवर गल्फ देश यानी सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच वर्चस्व की जंग चरम पर पहुंच गई है। अमेरिका इस तनाव को लगातार हवा दे रहा है। अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के लिए अपना एयरक्राफ्ट अब्राहम लिंकन अरब सागर में तैनात कर दिया है। मामला बिगड़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, क्योंकि ये इलाका दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार पर बैठा हुआ है। ऐसे में भारत ही वो इकलौता देश है जो वेस्ट एशिया में चल रहे इस बवाल को शांत करा सकता है, क्योंकि भारत के इजराइल, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सभी से अच्छे रिश्ते हैं। इसी कड़ी में भारत ने अरब देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक बुला ली है। इस बैठक में पहले भारत के डिप्टी NSA पवन कपूर ईरान में बैठक कर रहे हैं। पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति से मिल चुके हैं और 27 फरवरी को पीएम मोदी इजराइल के दौरे पर भी जा रहे हैं। ऐसे में भारत ने खाड़ी देशों के विवाद को सुलझाने के लिए अपनी पूरी कूटनीति ताकत लगा दी है और उसकी सबसे मजबूत तस्वीर अरब देशों के विदेश मंत्रियों का भारत में होना है। ये बैठक इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि पिछली भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक को पूरे 10 साल बीत चुके हैं। एक दशक बाद इतना बड़ा मुस्लिम समूह भारत के साथ रणनीतिक मंथन करने पहुंचा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये सिर्फ औपचारिक बातचीत नहीं बल्कि भारत अरब रिश्तों को नई दिशा देने की कोशिश है। दरअसल पहले भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक 2016 में बहरीन में हुई थी। तब अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, शिक्षा, मीडिया और संस्कृति, इन 5 क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आज मुद्दों में सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि ऊर्जा, सुरक्षा, भू राजनीति, युद्ध, तेल और वैश्विक टैरिफ दबाव भी शामिल है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि दूसरी बैठक में अरब देश क्या चाहते हैं और भारत की भूमिका क्यों अहम हो गई है। इस साझेदारी की नींव 2002 में पड़ी थी, लेकिन 2026 में यह रिश्ता रणनीतिक मोड़ पर खड़ा है। भारत आज न सिर्फ एक बड़ा बाजार है बल्कि एक संतुलन बनाने वाली शक्ति भी बन चुका है, जो अमेरिका, यूरोप, रूस और पश्चिम एशिया सभी से संवाद कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में करीब 15 अरब देशों के विदेश मंत्री शामिल होंगे। सीरिया के विदेश मंत्री असद हसन अल साइबानी के आने की भी संभावना है। अगर ऐसा होता है तो नई दिल्ली और दमिश्क के बीच ये नई सरकार बनने के बाद पहली मंत्रिय स्तरीय बातचीत होगी। ये वही वजह है कि दुनिया की नजरें इस बैठक पर टिकी है। बैठक का समय भी बेहद अहम है। यमन को लेकर सऊदी अरब और UAE के बीच मतभेद गहराते जा रहे हैं। दिसंबर में अल मुकाल बंदरगाह पर हुए हमले के बाद UAE ने यमन से अपने सैनिक वापस बुला लिए थे। वहीं सऊदी अरब ने पाकिस्तान और तुर्की से रिश्ते मजबूत किए, जबकि UAE इजराइल के और करीब आ गया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अरब दुनिया भारत को एक नए संतुलनकारी शक्ति के केंद्र के रूप में देख रही है? क्या मुस्लिम देश मोदी सरकार के साथ मिलकर पश्चिम एशिया की नई रणनीति गढ़ना चाहते हैं? और क्या ये बैठक वैश्विक राजनीति में किसी बड़े बदलाव की आहट है? इतना तो तय है कि भारत और 22 मुस्लिम देशों की ये नजदीकी सिर्फ एक बैठक नहीं बल्कि दुनिया की बदलती सियासत का बड़ा संकेत है। अब देखना होगा कि इस मंथन से कौन से फैसले निकलते हैं और भारत की भूमिका कितनी निर्णायक साबित होगी। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और India.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।